बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बेसिकली क्या है? नेफ्रॉन बेसिकली स्ट्रक्चरल एक फंक्शनल पार्ट है किडनी का, एक यूनिट है बेसिकली जिससे मिलके किडनी बनी हुई है। फर्स्ट टाइम ये हैगफिश के अंदर अपीयर हुआ, यानी कि सबसे पहले किडनी जो है वो हैगफिश के अंदर अपीयर हुई। यानी कि किडनी, अगर हैगफिश जो है उसके अंदर किडनी अपीयर हुई तो इसमें सबसे पहले जो है वो नेफ्रॉन को देखा गया। अब आते हैं किडनी की नेफ्रॉन की टाइप्स की तरफ। इसकी दो टाइप्स हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, एक जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किडनी के आउटर पार्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स के अंदर, उनके ना सिर्फ बोमेंस कैप्सूल और जो है वो ग्लोमेरुलस है, बल्कि उनकी जो है वो लोप ऑफ हेनले वो भी कॉर्टेक्स के अंदर ही है। लेकिन जो जुक्स्टामेडुलरी है उनके बोमेंस कैप्सूल और उनकी जो है वो ग्लोमेरुलस वो सिर्फ कॉर्टेक्स के बॉर्डर के अंदर है, और बाकी सारे जो उनकी लूप है वो डीप डाउन इनटू द जुक्स्टामेडुलरी, यानी कि उसकी जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप डाउन इनटू मेडुला सबमर्ज हुई हुई है। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन 70 to 80% नेफ्रॉन करता है और जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन 20 to 30। जुक्स्टामेडुलरी जो है वो कंसनट्रेटेड जो है वो यूरिन देने के अंदर हेल्पफुल है। ये है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये है यहाँ पर ग्लोमेरुलस, ये यहाँ पर ये बोमेंस कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों को रेनल कार्पसल कहते हैं। बेसिकली नेफ्रॉन के दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रेनल कार्पसल और दूसरा रेनल टिब्यूल। ये सारी की सारी टिब्यूल्स पहले पार्ट के अंदर तो ये दोनों आ गए। अगले पार्ट्स के अंदर ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये देन द डिसेंडिंग लिम्ब, देन द असेंडिंग एंड थिक लूप ऑफ हेनले, एंड देन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट। ये पार्ट्स तो बहुत ईजी हैं, ये तो हर किसी को पता होंगे, ये तो खुद से बंदा याद कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टॉपिक के अंदर है, जिसे हमें जो है वो अच्छी तरह से देखना चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर ब्लड फ्लो किस तरह से है। अब बेसिकली बच्चों को कोई कन्फ्यूजन हो जाती है, वो एफरेंट और ये ग्लोमेरुलस की जितनी डायरेक्शंस हैं वो सारी मिक्स कर देते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इनको मिक्स नहीं करना। सबसे पहले देखें एफरेंट। एफरेंट ए से स्टार्ट होता है। एफरेंट अराइव यानी आना। तो एफरेंट और अराइव दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एफरेंट को आपने फ़ौरन से याद कर लेना है कि ये अराइव से है। उसके बाद ये यहाँ पर ग्लोमेरुलस। व्हाट इज़ द ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस जो है वो एक बाल ऑफ कैपिलरी है, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, कैपिलरीज का एक झुंड है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है इसने बेस्ट प्रेशर देना है। अब ग्लोमेरुलस के बाद जो है वो बच्चे फ़ौरन से पेरिट्यूबुलर की तरफ नहीं, उसके बाद ग्लोमेरुलस से ये यहाँ बाहर की तरफ निकल जाती है, यानी कि इसको इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। उसके बाद ये दो के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक तो ये पेरिट्यूबुलर जो कि प्रॉक्सिमल और अपर पार्ट, यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर जितना पार्ट होगा उसको सराउंड कर देगी। लेकिन एक यहाँ से डीप डाउन इनटू द ये वेजा रेक्टा बनाएगी लोप ऑफ हेनले की तरफ, जो कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के अंदर। अब ये देखें ना, ये नीचे की तरफ जा रही है। असेंडिंग लिम्ब जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब ये रहा, लेकिन इसका जो है वो वेन का ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ है, इसका ब्लड फ्लो नीचे की तरफ है। तो ये काउंटर करंट बेस्ट जो है वो मैकेनिज्म है कंजर्व करने के लिए वाटर को। ये रहा ब्लड फ्लो का जो है वो एक चार्ट। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दो पार्ट्स हैं, जहाँ पर जो है वो कैपिलरी आर्टरी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद दोबारा से जो है वो कैपिलरी बन जाती है। एक तो है पिट्यूटरी और एक है ये नेफ्रॉन। लेकिन पिट्यूटरी जो है वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम यहाँ पर नेफ्रॉन को ही देखेंगे। देखें रेनल आर्टरी है, वो फ़ौरन से डिवाइड हुई रेनल एफरेंट आर्टरियोल के अंदर। उसके बाद ग्लोमेरुलस जो कि एक बाल है कैपिलरीज का। उसके बाद इफरेंट आर्टरियोल, ये देखें पेरिट्यूबुलर और वेजा रेक्टा, ये देखें कैपिलरीज से दोबारा आर्टरियोल से दोबारा कैपिलरी। बेसिकली क्या होता है, आर्टरियोल से कैपिलरी और कैपिलरी से जो है वो वेन्यूल और वेन्यूल से फिर वेन। लेकिन नहीं, यहाँ पर कैपिलरी से आर्टरियोल और आर्टरियोल से दोबारा एक कैपिलरी बन रही है। उसके बाद जो है वो कैपिलरी जो है वो आगे रेनल वेन्यूल दे रही है, वो रेनल वेन्यूल आगे रेनल वेन, और देन इन्फीनियर वेना केवा, यानी कि हमारे जितने लोअर पार्ट जो है वो वापस बैक टू हार्ट जाने होते हैं उनको इन्फीनियर जो है वो कवर करता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को जो टॉपिक कवर कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो बाकी भी दिखाया जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर किया करें। आपका क्वेश्चन मेरी जो है वो इन्फॉर्मेशन के अंदर भी इजाफा कर सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।